नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के अंतर्गत टॉपिक शीत युद्ध, अर्थ, परिभाषा एवं लक्षण पढ़ेंगे। आज से हम शीत युद्ध का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज इसका अर्थ, परिभाषा और लक्षण या विशेषताएं ही पढ़ेंगे। शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता था। शीत युद्ध सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों की वह स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रु भाव रखते थे तथा शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरंतर दुर्बल करने का प्रयत्न करते थे। यानी शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य ऐसा युद्ध था जो युद्ध एक तरह से नहीं था, जो शस्त्रों से नहीं लड़ा गया था। ये दोनों राष्ट्र आपस में राजनयिक संबंध भी रख रहे थे, फिर भी निरंतर एक दूसरे को कमज़ोर बनाने की स्थिति में रहते थे। एक दूसरे को कमज़ोर करने का प्रयत्न निरंतर इनके द्वारा किया जाता था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसका रण क्षेत्र मानव का मस्तिष्क था। यह मनुष्य के मनों में लड़ा जाने वाला युद्ध था। यानी ये शस्त्रों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ा जाने वाला युद्ध था। लोगों के मनों में, मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसीलिए इसको स्नायु युद्ध भी कहा जा सकता है। इसको स्नायु युद्ध भी कहते हैं। इसमें रण क्षेत्र का सक्रिय युद्ध तो नहीं होता, परंतु विपक्षी राज्यों के सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों में शत्रुता भरे तनाव की स्थिति रहती है। यानी सेनाएं आपस में नहीं लड़ती, डिक्लेयर्ड वॉर नहीं होता, बल्कि अनडिक्लेयर्ड जो चलता रहता है, तनाव चलता रहता है। और विपक्षी राज्य के सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों में शत्रुता भरे तनाव की स्थिति रहती है। ऐसी अवस्था को शीत युद्ध कहा जाता है। तो एक तरह से अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य 1945 से शुरू हुआ और उससे पहले भी प्रारंभ हुआ तनावपूर्ण संबंधों की जो स्थिति थी उसे शीत युद्ध कहा जाता है। दोनों गुटों ने सैनिक समझौते किए, सैनिक संधियां की, प्रादेशिक संगठन भी बनाए, एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए, स्वयं को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए। संपूर्ण विश्व में इन्होंने युद्ध भी किए, छोटे छोटे युद्ध, दो राष्ट्रों के मध्य कोने कोने में युद्ध हुए। लेकिन इतना अवश्य है कि ये दोनों महाशक्तियाँ आपस में उसमें नहीं लड़ी, आपस में नहीं लड़ी। पर्दे के पीछे इनकी भूमिका निरंतर बनी रही और वो राष्ट्र कठपुतली बन करके रह गए, इनके इशारों पर नाचते रहे। तो इस तरह का जो तनावपूर्ण माहौल संपूर्ण विश्व में रहा, जो 1945 के बाद से विशेष तौर पे चलता रहा, 1990 तक चला, इस अवस्था को शीत युद्ध नाम दिया जाता है। इसको स्नायु युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि मन में लड़ा जाने वाला युद्ध था। सेनाओं द्वारा नहीं लड़ा गया बल्कि विचारों द्वारा लड़ा गया। वाक युद्ध था, प्रचार युद्ध था, सैनिक हस्तक्षेप इसमें होते थे। यानी विपक्षी राष्ट्र को कमज़ोर बनाने के लिए हर संभव प्रयास इसमें किया गया। सिर्फ सेनाएं आपस में दोनों राष्ट्रों की नहीं लड़ी, इसलिए इसको शीत युद्ध कहा जाता है। इसकी परिभाषाएं भी दी गई हैं। परिभाषित करते हुए डॉक्टर MS राजन लिखते हैं, शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम है। यानी शक्ति संघर्ष की राजनीति का ही परिणाम है। एक तरह का दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है। विरोधी विचारधाराएं कौन कौन सी? साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधाराओं
के संघर्ष का परिणाम है। दो प्रकार की परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम है। दो प्रकार की पद्धतियों का परिणाम है। विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है, जिनका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहा है। तो एम.एस. राजन इस प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है, यानी पुराना शक्ति संतुलन जो चल रहा था उसी अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ये पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर के क्या है, दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। अब हम पढ़ते हैं कि शीत युद्ध के लक्षण या विशेषताएं क्या थे, क्या हो सकते हैं या क्या हम कह सकते हैं। पहला है, शीत युद्ध दो सिद्धांतों का ही नहीं अपितु दो भीमाकार शक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। यानी दो सिद्धांतों साम्यवाद लोकतंत्र का ही संघर्ष नहीं था, ये तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष भी था। एक तरह का दो भीमाकार शक्तियों का हित संघर्ष भी था, शक्ति संघर्ष भी था। और मार्गेंथो तो इसको शक्ति संघर्ष का नाम ही देता है। तो सोवियत संघ और अमेरिका का आपसी एक तरह का संघर्ष था सिद्धांतों के साथ साथ। दूसरा है, शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था। इसमें प्रचार का बहुत महत्व था। यह वाक युद्ध था जिसे कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों से लड़ा गया। इसमें प्रचार का बहुत महत्व था। यह वाक युद्ध था और इसे कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और प्रचार साधनों से लड़ा गया। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया दोनों का ही भरपूर इस्तेमाल इसमें किया गया। उद्देश्य था स्वयं को शक्तिशाली बनाना, सामने वाले गुट को कमज़ोर साबित करना, उसको बदनाम करना, उसके विरुद्ध प्रचार करना, कुप्रचार करना। तो प्रचार के साधनों का भरपूर प्रयोग किया गया दोनों शक्तियों के द्वारा विपक्षी गुट को कमज़ोर करने के लिए। तीसरा है इसका लक्षण, शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रही। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां क्या कर रही थी, व्यापक प्रचार प्रसार कर रही थी खुद के पक्ष में, सामने वाले के विरोध में। गुप्तचर भेजे जाते थे दूसरे राष्ट्रों में, इनके गुप्त रूप से जो काम करते थे और सरकार की नीतियाँ क्या है, सरकार कैसे कार्य कर रही है, अपने राष्ट्र को सूचना देते थे। तो गुप्तचरों का प्रयोग किया जाता था। सैनिक हस्तक्षेप, छोटे छोटे राष्ट्रों में हर जगह ये सैनिक हस्तक्षेप क्या करते थे, वहाँ तख्ता पलट करने का प्रयास करते थे ताकि वो राष्ट्र इनके गुट में शामिल हो जाए, और इस तरह से कई राष्ट्र शामिल भी हो गए थे। सैनिक संधियाँ इन्होंने की, जैसे अमेरिका ने नाटो संगठन बनाया, सेंटो संगठन बनाया, सोवियत संघ ने वार्सा संगठन बनाया। इन सैनिक संगठनों का उद्देश्य यही था, स्वयं को अधिकाधिक शक्तिशाली बनाना और विपक्षी राष्ट्र के प्रसार को रोकना, उसको कमजोर करना। तथा प्रादेशिक संगठन भी इन्होंने बनाए, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में ये लगे रहे। चौथा है, दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। यानी सामान्य शांतिपूर्ण संबंध कभी नहीं रहे, तनावपूर्ण संबंध। दोनों शिविरों के मध्य हरदम तनाव की स्थिति रहती थी, तो तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा गया। पांचवा है, यह गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसका अंत हुआ, एक समय के पश्चात वो समाप्त हुआ और समझौते हुए, फिर शांति रही। लेकिन शीत युद्ध के दौरान न तो युद्ध हुआ न ही शांति हुई, हरदम युद्ध की स्थिति बनी रही 45 से लेकर के 1990 तक लगभग। तो ऐसी अवस्था को जो है गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक अवस्था कहा जाता है। तो शीत युद्ध उससे भी ज़्यादा, युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक अवस्था थी।
आगे का लक्षण आता है, इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा गया था। इसे मस्तिष्क में, मन में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला, शरण देने वाला, हरदम युद्ध के विचार लोगों को घेरे रखते थे। आम जनता भी इससे भयभीत थी कि कभी भी विश्व में युद्ध हो सकता है, और ये दोनों राष्ट्र हरदम युद्ध की अवस्था में तैयार रहते थे। युद्ध नहीं किया, छोटे मोटे युद्ध संपूर्ण विश्व में किए इन्होंने। तो हर अवस्था में जो है तनाव ही देखा गया, संपूर्ण विश्व ने देखा। तो एक तरह से तनावपूर्ण अवस्था को, तनावपूर्ण संबंधों को ही शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। तो आज हमने पढ़ा शीत युद्ध अर्थ क्या है, परिभाषा और इसके लक्षण। धन्यवाद।